तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 485 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोंगजी पहाड़ से नीचे विंजिन को लेने के लिए आ रहा होता है शामन के पास, जहाँ पे शियोंगजी को सामन के बंदे घेर लेते हैं और उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। शियोंगजी उन सबको वार्निंग देते हुए कहता है, मैं तुम्हें अब भी मौका देता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम पूरी रात भर खून की उल्टियाँ करते रहोगे। इतने में ही शियोंगजी के ऊपर सामन के बहुत सारे बंदे कूद जाते हैं, लेकिन शियोंगजी इन्हीं में से एक बंदे को पकड़ता है और उसी का हथियार बना के बाकी के बंदों को मार रहा होता है उसकी बॉडी से। लिटरली शियोंगजी इन बंदों के साथ अभी बैट बॉल खेल रहा होता है, जिसमें बैट भी यही बंदे होते हैं और बॉल भी यही होते हैं। और क्योंकि शियोंगजी की 6 उंगलियां होती है, उस वजह से शियोंगजी की पकड़ भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और शियोंगजी अपनी ताकत और पकड़ की मदद से इन बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है, जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं होगी। अभी शामन का एक बंदा डर के मारे बोल रहा होता है, नहीं तुम इंसान नहीं हो सकते। लेकिन इतने में ही शियोंगजी इसको भी पकड़ता है और उठा के 3-4 बंदों के ऊपर मार देता है। अभी शियोंगजी ने यहाँ पे इन सब का इतना बुरा कुत्ता बना दिया होता है। ये देख के विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसने अब तक यहाँ पे कितने बंदों का शिकार कर दिया है, ये सच में पागलपन है। मुझे तो लगा था ये तेंगहलू बनाने वाला कोई मामूली सा इंसान होगा, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है हम उसको एक फाइट भी नहीं बोल सकते। ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और वहीं दूसरी तरफ जो शियोंगजी होता है अपने हाथ से तो इन बंदों को मार ही रहा होता है, साथ ही साथ में शियोंगजी ने अपने पैर से भी एक बंदे का मुंह नोच रखा होता है। और देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं शियोंगजी उन सबको निपटा देता है। इसके बाद शियोंगजी कहता है, पहले तुम लोगों ने ही मेरे ऊपर अटैक करा था तो ठीक है, अब मैं विंजिन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लेकिन अचानक से यहाँ पे कोजिमा आता है और शियोंगजी के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिससे शियोंगजी स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है और खुद को रोकता है। कोजिमा जापानीज में कहता है, आखिर तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने तुझे यक्ष बनने के लिए कहा था, ना कि एक शिकारी बनने के लिए। मैं जानता था मुझे तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तुझे काफी पहले ही मार देना चाहिए था, ताकि तुझे और ज्यादा ताकतवर होने का मौका ही ना मिलता। शियोंगजी भागता हुआ कोजिमा की तरफ आता है और उसके एक मुक्का मारते हुए कहता है, हरामजादे, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही शियोंगजी कोजिमा के मुक्का मारने वाला होता है, इतने में ही यहाँ पे कोजिमा के साथ का बंदा आ जाता है और अचानक से शियोंगजी को पकड़ के जमीन में पटक देता है। इसके बाद कोजिमा और उसके साथ का बंदा कहता है, क्या किस चीज के लिए बहुत देर हो गई? हम तुझे अब भी जान से मार सकते हैं। अभी तूने यहाँ पे आकर रिचुअल बर्बाद कर दिया, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं था? क्या सच में अब तू यहाँ पे चाइल्ड गॉड की भेंट को भी लेने आ रखा है? क्या तुझे सच में लगता है हम दोनों के यहाँ पे होते हुए तू ऐसा कर पाएगा? और यार ये जो दोनों ही बंदे होते हैं, इन दोनों का ही नाम कोजिमा होता है। असल में ये दोनों के दोनों भाई होते हैं, जो कि यामाजाकी क्लैन के होते हैं। इसके बाद कोजिमा अपनी कमर कसते हुए कहता है, तुम बोल रहे हो क्या तुम्हारे रहते मैं ऐसा कर पाऊंगा या फिर नहीं? लेकिन उससे पहले तुम दोनों को ये सोचना चाहिए, क्या सिर्फ तुम दोनों मुझे यहाँ पे रोक सकते हो? अभी शियोंगजी भी तैयार होता है इन दोनों की तोड़ने के लिए, लेकिन इतने में ही यहाँ पे शामन आ जाता है। शामन यहाँ पे आते हुए कहता है, रुक जाओ, ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ यहीं पे रोक देना चाहिए। शियोंगजी, युग लगता है तुझे मुझसे काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे और ज्यादा खून बहाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बातों से इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा रिचुअल था हम उसको यहीं पे खत्म करते हैं, इसलिए मैं सारे गाँव वालों को बोलना चाहूंगा कि आप सब अभी यहाँ से अपने घरों में वापस जा सकते हो। यहाँ का सारा मैटर हम लोग संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ। गांव वाले कहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ हम समझ गए। शामन ने हमें वापस चलने के लिए कहा है, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए, चलो। जब यहाँ से सारे के सारे गांव वाले चले जाते हैं तो विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या अब ये सब कुछ खत्म हो गया है क्या? और जैसे ही सारे के सारे गाँव के लोग यहाँ से चले जाते हैं, शामन उसी समय अपनी सिगरेट निकालते हुए उसको जलाता है और कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कितना बेकार दिन है ये दिन पहले ही किसी और इंसान की वजह से बहुत बेकार है मेरे लिए, और अब एक हरामजादा पहाड़ से नीचे आ गया है इसको और ज्यादा बेकार बनाने के लिए। शियोंगजी, आखिर तू पहाड़ से नीचे क्यों आया है? क्या तू चाइल्ड गॉड की भेंट को अपने साथ ले जाना चाहता है? शामन शियोंगजी के पास आके कहता है, अबे ओए हरामजादे, तू मुझे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जैसा मैं दिखता हूँ उस वजह से, है ना? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है तू अब तक जिंदा इसलिए रहा क्योंकि तू बहुत ज्यादा महान है? मैं तुझे इस बात का असली कारण बताता हूँ कि तू अब तक जिंदा क्यों है। हरामजादे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। लड़के को पकड़ लो। और अभी कुछ लोग विंजिन को पकड़ के जमीन में गिरा देते हैं और जैसे ही शियोंगजी विंजिन को बचाने के लिए जा रहा होता है, इतने में ही शामन के लोग विंजिन के ऊपर एक बहुत ही पैना सा हथियार लगा देते हैं और शामन शियोंगजी को कहता है, जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहे, नहीं तो इस बच्चे की आंख फोड़ दी जाएगी। विंजिन डर के मारे बोल रहा होता है,
मास्टर। अभी शियांग जी को भी काफी सारे बंदों ने पकड़ रखा होता है और शामन कहता है मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तुझे शांत हो जाना चाहिए। अगर तूने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी तो सबसे पहले ये बच्चा मरेगा। इसके बाद शामन के बंदे कहते हैं अब हम क्या करें, इनका हमें क्या करना चाहिए? शामन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हर चीज खत्म हो चुकी है? इनको पकड़ो, जान से मारो और इनकी लाशों को फेंक दो। और शियांग जी अभी बोल रहा होता है ऐसा मत कर, नहीं तो तू पछताएगा। शामन कहता है अभी मौत तेरे सामने खड़ी है और तुझे सच में लगता है तू ऐसी हालत में मुझे डरा सकता है? क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरी बातों से थोड़ा सा भी डरूंगा? शियांग जी कहता है मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता है। शामन कहता है अच्छा, और भला मैं तुझे मार क्यों नहीं सकता बे? शियांग जी कहता है तो अपनी पूरी जिंदगी भर से जो वो लाल कागज ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। शामन शियांग जी के पास आता है और कहता है बोलता जा, आगे बोल। शियांग जी कहता है तूने बिल्कुल सही सुना, वो लाल कागज मेरे पास है, लेकिन क्योंकि तू मुझे जान से मारने वाला है इसलिए तुझे वो लाल कागज कभी भी मिल नहीं पाएगा। और शियांग जी जिस लाल कागज की बात कर रहा होता है वो शामन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए शामन कहता है शियांग जी युक बता तुझे क्या चाहिए? शियांग जी कहता है ये बिल्कुल सिंपल है, मैं उस लाल कागज के बदले तेरे साथ सौदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू विंजिन को आजाद कर दे। शामन कहता है अगर तू वो लाल कागज मुझे दे देता है तो मेरे लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस लाल कागज की अभी यहाँ पे बात हो रही है वो शामन के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए हमें एक पीछे वाले सीन में जाना पड़ेगा जहाँ पे शामन चार्ल्स चोई से बात कर रहा होता है। चार्ल्स शामन को कहता है मेरे साथ बिल्कुल सच्चाई से बात कर, इस पूरी जगह को तूने अकेले नहीं खड़ा करा है। शामन कहता है ब्रदर चार्ल्स आखिर तुम क्या बोल रहे हो? चार्ल्स कहता है तेरी जो यहाँ पे पोजीशन है और जिस वजह से तू यहाँ पे इतना ज्यादा चौड़े में रह पा रहा है वो सब कुछ यामाज़ाकी क्लैन की वजह से है। क्या मैंने सही कहा ना? शामन सीरियस होकर कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम पुरानी बातों को अभी यहाँ पे लेके क्यों आ रहे हो? चार्ल्स कहता है मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ तू मुझे चियोंगलैंग की थोड़ी सी जमीन दे दे। ब्रदर चियोंग तुम्हारे लिए थोड़ी सी जमीन देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन शामन एक नंबर का कंजूस होता है इसलिए वो चार्ल्स के मुंह के पास आके कहता है चार्ल्स बकवास करना बंद कर, आखिर बता अभी तू क्या करने की सोच रहा है? इतने सालों के बाद तू यहाँ पे आया है तो क्या यहाँ पे आके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? शामन सिगरेट जलाते हुए कहता है ये बात सच है कि मैं कई बार लोगों के ऊपर दया कर देता हूँ। चल तेरे कहने के मुताबिक हम मान भी लेते हैं कि इस जमीन में मैंने गलत तरीके से अपना अधिकार जताया है, मैंने यामाज़ाकी क्लैन का सहारा लिया है इस जगह पे कब्जा करने के लिए, लेकिन क्या तेरे पास इस बात का कोई भी सबूत है? इसके बाद चार्ल्स शामन को एक पेपर दिखाता है और कहता है ये रहा सबूत, ये वो पेपर है जो जनरेशन 0 के टाइम में लिखा गया था तेरे ही द्वारा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि तू यामाज़ाकी गैंग की मदद ले रहा है। जितने भी लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों में कब्जा करा है सरकार इस वक्त उन्हें मार मार के भगा रही है। तो बता तेरे साथ क्या होगा अगर ये पेपर मैं दुनिया के सामने लाके रख दूं? अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो गाँव वालों की जो जमीन तूने हड़पी है वो सारी की सारी जमीन गाँव वालों को वापस मिल जाएगी। शामन कहता है आखिर तुझे ये कागज कैसे मिला? चार्ल्स कहता है मुझे ये तब मिला था जब यामाज़ाकी क्लैन यहाँ से वापस जा रही थी। शामन अपनी जीप से सिगरेट बुझाते हुए कहता है क्या ब्रदर चार्ल्स सच में इतना ज्यादा गधा था? चार्ल्स कहता है आखिर तेरा मतलब क्या है? शामन चार्ल्स के गाल में हल्के से थूक के कहता है ब्रदर चार्ल्स क्या तुझे लगता है मेरे पास तेरी कमजोरी नहीं है? मैं वो अकेला इंसान नहीं था जिसने यामाज़ाकी क्लैन की मदद ली थी, तूने भी उनकी मदद ली थी और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो तू भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। चार्ल्स क्या तू मुझे कोई गधा समझता है क्योंकि मैं यहाँ गांव में रह के नकली शामन बन रहा हूँ? चार्ल्स हैंकी से अपना गाल साफ करते हुए कहता है लेकिन तेरे पास वो नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने ये चीज कंफर्म करी थी, मेरी वो कमजोरी अब तेरे पास नहीं है, वो गायब हो चुकी है। और चार्ल्स की कमजोरी होती है वही कागज जो शियांग जी के पास होता है, यानी कि रेड पेपर, लाल कागज। चार्ल्स कहता है ब्रदर चियोन मैं इस मामले को और ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, पुराने समय में ऐसा भी कुछ हुआ था जो मेरी कमजोरी थी और मैं ये भी नहीं चाहता कि तेरे साथ भी कुछ बुरा हो। अगर तू चुपचाप से चियोंगलैंग की जमीन मुझे दे देता है थोड़ी सी, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो बता क्या तू मुझे थोड़ी सी जमीन देगा या फिर सारी की सारी जमीन गाँव वालों को वापस करेगा? चार्ल्स अपने गंदे रुमाल को शामन के गाल पे लगाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू अभी ऐसा कर दे। ब्रदर चियोन मैं जानता हूँ तुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, है ना? ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्द ही मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और उस समय तक तुझे अपना फैसला लेना होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं
जो शामन होता है उसके हाथ में रेड पेपर लग चुका होता है, यानी कि चार्ल्स चोई की कमजोरी, जिसमें लिखा है कि चार्ल्स चोई ने यामाजाकी क्लैन की मदद ली थी और क्योंकि यामाजाकी क्लैन एक माफिया क्लैन है इसलिए यामाजाकी क्लैन से कनेक्ट होने पे कोई भी जेल जा सकता है। अभी शामन के हाथ में वही लाल कागज होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे चार्ल्स चोई की कमजोरी मिल गई है। चार्ल्स, अब सिचुएशंस पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे डराने की। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तेजिन चियोन को, जो अभी एक बंदे को मार रहा होता है और ये बंदा तेजिन चियोन को बोल रहा होता है, यंग मास्टर रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार चुका हूँ, प्लीज अब रुक जाओ। लेकिन तेजिन को अभी किसी और बात का ही गुस्सा आ रहा होता है। तेजिन अपने मन में बोल रहा होता है, शियोंग जी, वो यहाँ पे यक्ष बनने के लिए नहीं आ रखा था, वो यहाँ पे विंजिन को बचाने के लिए आ रखा था। वो दोनों की दोनों मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी ही प्रॉपर्टी मुझे इग्नोर कर रही है। जिन हरामजादों को मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए थे वो मेरे ही खिलाफ प्लान बना रहे हैं। और तेजिन अपने सामने के बंदे को जमीन में पटक देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, तुम्हारा मास्टर मैं हूँ। तो खैर, जहाँ एक तरफ तेजिन के मन में जहर पनप रहा है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंजिन को, जो अब शियोंग जी के साथ रह रहा होता है। विंजिन अभी आराम से लेटा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, सच में वो बहुत ज्यादा शर्मनाक था। आखिर भला मैं वहाँ पे रोने क्यों लगा था? लगता है वहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो आंसू तो सिचुएशन के हिसाब से आ गए थे। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब शियोंग जी विंजिन को यहाँ पे लेके आया ही था। विंजिन को बचाने के बाद विंजिन शियोंग जी को चिल्ला के बोल रहा होता है, आखिर क्यों? आखिर तूने मेरी मदद क्यों करी? तुझे लगता है मुझे तेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तूने मेरी मदद करी है? अबे जाना, मैं अकेले ही उन सबका सफाया कर सकता था। आखिर तूने वो लाल कागज उस सामन को क्यों दिया? तेरे लिए वो काफी ज्यादा जरूरी होगा क्यों? आखिर मैं तेरे लिए हूँ ही क्या जो तूने इतनी जरूरी चीज उस सामन को दे दी मेरे लिए? क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरा इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगा? लेकिन तू गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शियोंग जी कहता है, ठीक है, खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाइयो। वैसे जब तू अकेला बैठ के खाना खाता होगा तुझे अंदर से काफी ज्यादा अकेला महसूस होता होगा, है ना? और प्रेजेंट मोमेंट में विंजिन लेट के यही सारी बातें सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा? इतने में ही विंजिन की विंडो के बाहर उसको एक शैडो दिखती है, जिसको देख के विंजिन काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्ला के कहता है, क्या आखिर वहाँ पे कौन है? जो भी है मजाक करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। अगर तुम एक भूत नहीं हो तो मुझे जल्दी से जवाब दो, मुझे जवाब दो। अगर तुम एक जवान वर्जिन भूत हो तो यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम एक जवान वर्जिन भूतनी हो तो अंदर आ जाओ। लेकिन इतने में ही वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है और विंजिन दरवाजे के पास जाता है और उसे हल्के से खोलते हुए कहता है, मुझे लगता है ये एक मजाक था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। साले हरामजादे, जो कोई भी ये मजाक कर रहा था, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और विंजिन अचानक से दरवाजा खोल देता है और देखता है दरवाजे के बाहर एक लड़की होती है जो कि बारिश में भीग रही होती है। और विंजिन इस लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें विंजिन की वॉइस ओवर आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे उस दिन वहाँ से उसको भेज देना चाहिए था। अगर मैं उस दिन उस लड़की को वहाँ से भेज देता तो क्या ऐसे में सारे के सारे लोग आज खुश होते? लेकिन विंजिन इस लड़की को यहाँ से भेजता नहीं है और जहाँ पे विंजिन होता है वहीं पे उसको रेस्ट करने देता है। और विंजिन की ये जो बैक स्टोरी है यहीं से स्टार्ट होगा मौतों का सिलसिला। तो खैर, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।